मिस नहीं, मिस्टर प्रियांश। मिस्टर प्रियांश माकन। तो गाइस आज मैं आपके लिए पीयू पीयू आज आपके लिए पीयू पौ मार गया। पीयू ने मारा पौ। तूने नहीं पानी रिंग्स वगैरह? चलो आओ तुम्हें छोड़ने चले बुआ के घर। शुक्रिया, आप मेरी पोएम को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और ये मेरा बैग है। चैनल को, पोएम को नहीं, चैनल को। हाँ जी चलो बाय बाय। मैं जा रहा हूँ बुआ के घर। चलो तो गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम जा रहे हैं सब भी जाओ। तो गाइस अभी देखो कैसा आप सब भी तैयार हो, आप सब भी जाओ। आई देखो कैसा हीरो यहाँ। स्कूल चल स्कूल। स्कूल की हो गई हैं छुट्टियां क्योंकि हो गई थी गर्मी और अब घर पे अपनी माँ का सिर खा रहे हैं, इसलिए इनको भेजा जा रहा है जबरदस्ती बुआ के घर। जबरदस्ती जा रहे हो ना? मम्मा ने बोला ना बुआ के घर जाओ। नहीं मैं खुद जा रहा हूँ। नहीं मम्मा ने बोला होगा। मम्मा का नाम अंदर डालो। मम्मा नहीं कहा, मैं खुद जाऊंगा। और एक मैडम देखो कैसे तैयार हो रही है बुआ के घर जाने के लिए, बस जैसे मॉडलिंग करने जा रही हो। क्या है ये पैरों में जो डाला है ये भी डाल रहे हैं सिर में। इसने बोला क्या है? तेरे ब्याह से घुमाए दर्शन कराने की सलाह है क्या? गाइस पीयू बजा रहा है दिशु की। ओए इसकी मैं पिटाई करूंगा। गाइस अभी हम ब्रेक लेकर इसको करते हैं। टुश टुश टुश। चलो बाय। हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम करेंगे बहुत सारी मस्ती मजा। तो आ जाओ हम करते हैं मस्ती मजा। आज मेरे पास कीबोर्ड का मार्कर है और डस्टर है। तो मैं क्या आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि मैं इस पे पढ़ाऊंगी, आपको कुछ करूंगी टीचर बन के, बट नो, मैं एक मतलब कि जैसे मैं बता दूं, मैं आज बैग देख के मैं रीडिंग करूंगी। आप देख रहे होगे बैग है, क्या पता नया देखे वीडियो में। तो इधर उधर मैं रीडिंग करूंगी बैग से निकाल के। आज हम 2-3 बुक्स पढ़ेंगे और देख लेंगे 2-3 पढ़ेंगे। ओनली 1 स्टोरीज 1 लेसन। और मैं उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन भी दे सकती हूँ, आपको कमेंट में वो देना है। और लास्ट में मतलब कि फिर हम बता देंगे, पर आपको चीटिंग नहीं करना। जब क्वेश्चन पूछूंगी तभी आप कमेंट कर देना, ओके? और लास्ट में थोड़ा सा रुक के बता देंगे। मैं नोट भी कर लूंगी ना। हाँ देखते हैं। ये एक रफ नोटबुक नीचे ही पड़ी थी, नीचे की साइड पे। उसके अंदर गाइस मैंने एक चीज लिखी है। देखिए, यू आर सो गुड एंड सो इंटेलिजेंट दिशु। अरे ये क्या कब लिखा था? अरे मैंने अलग अलग पेन से साइन कर रहा है, पेन चेक कर रही तो कहीं स्टार्ट करें। इसके अंदर सिंपल वाली किट तो है जिसके पेन से देखते हैं। ये मेरा होम बैग है, और जैसा भी है सा, बट ये मेरा होम बैग है। मतलब कि इसके अंदर मेरी टास्क नोटबुक पड़ी रहती है। एक सिंपल रफ नोटबुक पड़ी रहती है। एक 3-in-1 टास्क नोटबुक है, वो आई थिंक से होगी क्योंकि मैंने होमवर्क लिख रहे थे, मुझे याद नहीं है।
कल परसों हमने काम किया था, पहले कैंप तो किया तो हाँ है, शुगर है, शुगर में जो मर्जी मिल गया मुझे। चलो आपको मैं अपने आप से इंट्रोड्यूस कर रही हूँ जो न्यू है। ओके, मेरा नाम है दिशु, मैं 3rd क्लास में पढ़ती हूँ अभी, और मैं आज आपके साथ करने जा रही हूँ रीडिंग और कुछ क्वेश्चंस भी करने जा रही हूँ जो हम चैप्टर रीड करेंगे क्यों हुए। तो मैं बहुत ज़्यादा मस्ती करूँगी आपके साथ, और जो न्यू है उनको क्या था पता हो, मेरा नाम सुना हो, नहीं तो फिर देख लो, सुन लो, और आप भी देखा करो। और जिसने लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया वो जरूर कर दीजिए और ज्वाइन भी कर दीजिए, और जिसने किया होगा उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बहुत मस्ती करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपने ऑनेस्टी दिखानी है। मैं लास्ट में जो क्वेश्चन बोलूंगी सारे कमेंट कर देना, ओके ओके फाइन। और पहले ही बेल का बटन दबा दीजिए जिससे आपको मेरे सारी वीडियोस का मतलब कि पता लग जाए कि मेरी वीडियो कब आई है और कौन सी न्यू आई है अभी, तो आपको पता लग जाएगा और फिर आप देख पाएंगे मेरी नवी नवी वीडियोस। और आपको बी ऑनेस्ट, आपको बहुत ऑनेस्ट रहना है, तो जिससे हम अच्छे से पढ़ाई भी, ये हम मान सकते हैं। आप हम करते हैं पैसेज रीड करते हैं, फिर उसके आंसर्स देते हैं, वैसे ही ये होगा ये। तो हम पहले पैसेज रीड करेंगे फिर आंसर्स देंगे। तो जस्ट मैं अपनी बुक्स निकाल रही हूँ, जो मुझे करनी है बुक्स। हाँ, जब छुट्टियाँ हुई थी ना, मैम ने मेरे कितनी ज़्यादा बुक्स पढ़ती थी, लेके आई थी बस मैं 10-15, पर भर ही थी इतनी ज़्यादा कोई बोल नहीं सकता। उधर लेक्चर का डे था इसलिए हमारे पेट में होना। तो व्याकरण की है यार, एक तो इतने भारी भारी का स्ट्रगल होता है ना, उन्होंने कहा कि we cannot find it। मेरी क्या कहते हैं लिटरेचर की हिंदी नोटबुक बुक कहाँ है, कोई ढूंढ के दे दो। हाँ हाँ, हिंदी व्याकरण तो नहीं रीड करनी है, तो गाइस 1 मिनट वेट करिए, मैं अपनी यार इधर भी नहीं नोटबुक्स है, मुझे 1 मिनट गाइस, मैं इधर ही हूँ बस, जस्ट आई एम हियर ओनली। तो गाइस मैं इधर ही थी, जस्ट मैं आ गई हूँ। और एवरीडे ग्रामर है, ग्रामर की बुक मम्मा मेरी इंग्लिश की लिटरेचर की भी दे देना। अब इंग्लिश लिटरेचर की देने की कोई जरूरत नहीं। गाइस पहले हम हिंदी रीड करते हैं और फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी उसके हिसाब से। लाइक मैंने एक चैप्टर रीड किया जैसे, तो उसके हिसाब से मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। तो अपने कान से अच्छे से खोल लीजिए और अच्छे से सुन लीजिए जॉक, और अच्छे से सुन लीजिए। तब भी हमारे स्कूल में ना मतलब कि टीम्स बनाई जाती है, कभी बार लाइन वाइज। तो जो हमारी टीम है ना, कभी वो ई होती है, कभी वो ए होती है, जहाँ भी हाँ मतलब कि मैं होती हूँ वहाँ जीत जाती है और जिता देती हूँ मैं भी। हाँ मैम को मैं भी आंसर दे देती हूँ, और मैं आंसर भी लिखती जाऊँगी साथ में अपनी। ओके, मैं मतलब कि जो हमारा लेसन है उसका नाम है, पाठ का नाम है नानी का संदूक। ओके, नानी का संदूक निराला हुए धुएं से बेहद काला। नानी का संदूक, मैं रिपीट करूंगी, नानी का संदूक स्टार्टिंग से कर रही हूँ गाइस, अच्छे से सुन लीजिए। नानी का संदूक निराला हुए धुएं से बेहद काला। नानी का संदूक निराला हुआ धुएं से बेहद काला। पीछे से वह खुल जाता है, आगे लटका रहता ताला। पीछे से वह खुल जाता है,
आगे लटका ताला, रहता ताला। चंदन चौकी देखी उसमें, सूखी लौकी देखी उसमें, चंदन चौकी देखी उसमें, सूखी लौकी देखी उसमें। बाली जो की देखी उसमें, खाली जोघा जोगो में है जाला। बाली जो की देखी उसमें, खाली जोगो में है जाला। नानी का संदूक निराला, नानी का संदूक निराला। शीशी गंगाजल की उसमें, ताम्रपत्र तुलसी दल उसमें, चींटी झिंगुर खटमल उसमें। शीशी गंगाजल की उसमें, ताम्रपत्र तुलसी दल उसमें, चींटी झिंगुर खटमल उसमें। जगन्नाथ का भात उबाला, नानी का संदूक निराला। जगन्नाथ का भात उबाला, नानी का संदूक निराला। अभी खत्म नहीं हुआ है। मिलता उसमें कागज कोरी, मिलता उसमें कागज कोरी, मिलता उसमें सुई में डोरी। मिलता उसमें सुई में डोरी, मिलता उसमें सीप कटोरा, मिलता उसमें सीप कटोरा। मिलता उसमें कोड़ी माला, मिलती उसमें कोड़ी माला। नानी का संदूक निराला, नानी का संदूक निराला। ओके गाइस, समझ आया? एक बार मैं और रीड करूं, चलो कर देती हूँ। नानी का संदूक निराला, हुआ धुएं से बेहद काला। पीछे से वह खुल जाता है, आगे लटका रहता ताला। चंदन चौकी देखी उसमें, सूखी लौकी देखी उसमें, बाली चौकी देखी उसमें, खाली जगहों में जाला। नानी का संदूक निराला। शीशी गंगाजल की उसमें, ताम्रपत्र तुलसी दल उसमें, चींटी झिंगुर खटमल उसमें। जगन्नाथ का भात उबाला, नानी का संदूक निराला। मिलता उसमें कागज कोरा, मिलता उसमें सुई में डोरा, मिलता उसमें सीप कटोरा, मिलती उसमें कोड़ी माला। नानी का संदूक निराला। गाइस, मैं ना मतलब कि सही रीड कर लेती हूँ, पर एकदम से ना आपके सामने दर्द हो जाता है, बिकॉज एकदम से ना क्या होता है, एक्साइटमेंट होती है और थोड़ा सा वो भी होता है कि यार कैसा रीड करूंगी, कभी बार होता है, पर इसी वजह से हो जाता है। बाकी तो मैं अच्छा रीड कर सकती हूँ, और एक दो वर्ड मतलब कि थोड़ा सा मुश्किल होते हैं, और जो मैं बोलती हूँ ना कभी कभार, वो क्या होता है, गलत हो जाता है। जो मैं सोचती हूँ वो सही होता है, पर मैं बोलती हूँ जो वो गलत होता है। गाइस, कोई पीछे नहीं करेगा, मैं पूछ रही हूँ, और आंसर्स बाद में ब्लैक बोर्ड पे लिख जाएंगे, और मैं इधर भी ही लिखूंगी। हाँ, लिख दूंगी। चलो देखते हैं। हिंदी का तो हिंदी वाली नोटबुक में कहाँ है पेज? मैं स्टार्टिंग में करूँगी ना। गाइस, आपने चीज ना, हमने ना मदर्स डे पे ना कैलकुलेशन कर रहे थे कि कितने रुपीस का हम ले आएंगे, कि फिर हमने पूरा सेट ही मंगा दिया मेकअप का। मैंने लिखा था मदर्स डे फोन, और मैंने कहा फिर फोन ही ले लूँ। नहीं, मैंने खुद लिखा था कोई
पीछे नहीं देखेगा। अभी सुनना है पूरा स्टार्टिंग से, तो सुन लीजिए। ओके। नानी का संदूक क्या है, कैसा है, मतलब कि वो नानी का संदूक कैसा है। क्वेश्चन, नानी का संदूक कैसा है। नानी का संदूक कैसा है। और कोई ना छोटा सा पेज ले लीजिए, या तो कोई नोटबुक पास में पड़ी हो, या अपनी डायरी वो लिख लीजिए, खुद ही नोट डाउन कर लो, नहीं तो फिर जैसे उसके माइंड में आ जाता है वही डर। और अभी कमेंट कर दो जिससे आपके माइंड से जाएगा। नानी का संदूक कैसा है। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। मैं रिपीट बहुत बार कर रही हूँ, और मैं इधर तो अपने आंसर्स भी लिखूंगी। ये लगा हुआ है नानी का, मैं गंदी राइटिंग में लिख रही हूँ अभी। संदूक कैसा है। ओके। पीछे से वह डैश जाता है। पीछे से वह डैश जाता है। ऑप्शंस दे दूं क्या। ओके, ऑप्शंस में लास्ट में दे दूं तो कैसे रहेगा, फर्स्ट में। ओके, ऑप्शंस पहले ही दे रही हूँ। नहीं, छोड़ो गाइस ऑप्शंस। संदूक कैसा है, नानी का संदूक कैसा है। सेकंड क्वेश्चन मैं कहूँगी, पीछे से वह डैश जाता है। पीछे से वह डैश जाता है। जो ओपी स्कूल में पढ़ते हैं ना, और थर्ड क्लास में या उनकी पुरानी क्लास में था, या किसी के पास स्टोरी बुक्स में भी होता है, ऐसी थोड़ी सी सेम कहानी होती है या पोम, तो फिर वैसा ही होगा। तो आप वो भी रीड कर सकते हैं, बट डोंट चीट। ज़्यादा मैं कहती हूँ डोंट चीट। ओके, सेकंड लिख रही हूँ, पीछे से वह खुल जाता है। पीछे से वह खुल जाता है। डैश जाता है। करेला हो जाता है, क्या हो जाता है, नहीं बोला मैंने आंसर। पीछे से वह डैश हो जाता है। ओके, जगन्नाथ का डैश उबाला। जगन्नाथ का डैश उबाला। जल्दी जल्दी से कर दो। जगन्नाथ, या जो आप क्वेश्चन लिख रहे हो ना, ऐसे लिख दीजिए। आंसर लिख रहे हो जब फर्स्ट आंसर ये है, सेकंड आंसर ये है, थर्ड आंसर ये है, ऐसे लिख दीजिए। जगन्नाथ का डैश उबाला। गाइस, आपको ये ना एक कंपटीशन करना है। कोई किसी का कमेंट चीट नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, बस अपना ऑनेस्टी से लिखना है। आंखें बंद करके स्क्रॉल करो और आंसर लिख दो। That's it, okay? एक पोम या पोम में हम, अगर मैं पोम रीड करूंगी तो उसमें ओनली मैं 5 क्वेश्चन पूछूंगी, और अगर मैं कोई लेसन रीड करूंगी बड़ा, तो मैं उसमें क्या करूंगी, उसमें मैं 5 ही पूछूंगी। 5 है। नानी का नहीं, वो तो पूछ लिए।
डैश उसमें चिंटी आगे क्या था, झिंगूर डैश उसमें आंसर भी देखना पड़ेगा ना। अच्छा कोई बात नहीं, मैं ना वो में एक ही कुछ कैसे रहेगा। हाँ 4 ही पूछ चुकी बस, मैं एक लिख सकती हूँ। ओके आंसर जल्दी से लिख दीजिए। मैं आपसे कुछ क्या कहते हैं, नहीं मुझे खुद नहीं आते, आपको कुछ चुटकुले बताऊं? सुनना। अध्यापक एक तो इसके लिए होंगे क्यों हुए? ओके अध्यापक एक टोकरी में 10 आम हैं, उनमें से 2 आम सड़ गए। रोमिल बताओ कितने आम बचे? रोमिल सर 10 आम ही बचे। अध्यापक वो कैसे? रोमिल सड़ने के बाद भी आम तो आम ही रहेंगे ना, केले थोड़ी ही बन जाएंगे। अब नेक्स्ट है हनी। मनी यार एक बात कि भैंस पूछे क्यों हिलाती है मनी? अरे पूछ मैं इतनी ताकत नहीं, क्या करे पूछ मैं इतनी ताकत नहीं होती है, इतनी ताकत होती है। पता नहीं कैसा प्रिंट किया कि इसको छोड़ सके, मतलब यहाँ मुझे समझ खुद नहीं आ रहा, मतलब कि ये किसी को नहीं समझ आएगा। मैं लाइफ स्किल्स रीड करूंगी, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। ओके नेक्स्ट, अभी ये ध्यान से सुनो मैं कौन सा करूँ मुझे कोई अच्छा ही नहीं लग रहा। मैंने कुछ स्पेशल वर्ड बोल रही हूँ और उनमें से कुछ मैं पूछूंगी, फिर बाद में 2 आपने चलो अच्छा सुन लो, वर्ड्स वही नो स्पेशल नहीं है, मतलब कि सिंपल है। चलो स्पेशल बोलती हूँ। स्नेक, बाइट, क्राइड, रॉक्ड, अर्च, चॉक, टॉक करना, विल, ईच, वाटर, स्नेक, bite, cried, croaked, out, talk, were, ate, what। अब इसमें से आपको कोई 2 वर्ड, जैसे मैंने स्पेशल वर्ड्स 9 बताया, उनमें से आपको 2 लिखने हैं। अगर आप 3, 4 लिख दो, सारे ही लिख दो बेस्ट है, बट डोंट चीट। Honesty is the best purpose। ओके एक स्टोरी रीड करते हैं। इसका नाम है Tabitha and Chug।
1 मिनट मैंने क्या की स्टेशनरी। और गाइस मैंने नोटिस नहीं किया बट ये छोड़ो। पहले हम उसी के ही डिस्कस कर ले क्वेश्चन। चलो आंसर कर लेते हैं उसी के ही डिस्कस। तो गाइस चलिए डिस्कस करते हैं हिंदी के। चप्पल पहन लेती हूँ अच्छे से। मेरे पास से चप्पल है मेरे चेयर में। अरे मैं न्यू चप्पल लेके आई हूँ कल ही। मैं टीचर करती रहती हूँ इसलिए that's why। और आज बाकी इतना ही करता है रीडिंग का। तो आप आगे देखते हैं। ओके नानी का संदूक कैसा है? नानी का संदूक नानी का संदूक कैसा है? नानी का संदूक निराला। नानी का संदूक निराला है। हाँ निराला ही। मुझे नोटबुक की जरूरत है। नानी का संदूक निराला है। अब मैं इधर उत्तर लिखूं ना। उत्तर है हमारा निराला। गाइस कोई बात नहीं ना गलत हो गया। अगर किसी का गलत भी हुआ है वैसे तो वेल डन। मेरे गाइस ज्यादा गलत नहीं करेंगे। एक दो ही करेंगे अगर करेंगे तो भरोसा इतना। और कोई पूरी वीडियो देखना सारे। और अब बात आती है गलत हुआ तो कुछ नहीं होता। आप ट्राई तो कर रहे हो ना। जस्ट मैं आपके मैसेज देखूंगी पूरे पढ़ूंगी। ओह माफ कर देना पूरे पीछे से वह डैश जाता है। पीछे से वह खुल जाता है। खुल जाता है। दूसरा बार-बार देखते हैं एक बार तो वो एकदम से खराब होते हैं। और है अगला जगन्नाथ का डैश उबाला। टाइम लग रहा है। क्या था अब है भात। भाट लग रहा है ना। नेक्स्ट है चींटी झिंगुर खटमल। उसमें चींटी झिंगुर डैश उसमें वो है खटमल। उसमें ख 3 4 अच्छे से गाइस कंफर्म करना होता है। ये मुझे स्पेलिंग नहीं आती। मुझे काट गया। खटमल
अब गाइस अब हम पढ़ेंगे वैसे हम थोड़ी सी मजे के लिए हम ये भी पढ़ेंगे। ये आंसर था हमारे हम पढ़ेंगे अब हम इंग्लिश मैथ्स नहीं हम पढ़ेंगे इंग्लिश इंग्लिश इट मीन्स लाइफ स्किल पानी में जाता है मैं बहुत थक गई बट नहीं आपको वीडियोस लाऊंगी वो भी बहुत अच्छी अच्छी चप्पल उतार लेती हूँ आगे क्यों जाती ओके इतना बैग भरे था थोड़ी सी ओके हम रीड करेंगे ओके इमोशन Let's learn the emotion vocab. अब इसमें मैं क्वेश्चन में पूछूं emotions are the feelings we have inside our hearts and minds. मैं आपको ये समझाऊंगी बस emotions जो होते हैं हमारी फीलिंग के अंदर हमारी फीलिंग होती है और वो हमारे इनसाइड होते हैं हमारे हार्ट एंड माइंड्स के वो हमारे माइंड एंड हार्ट के इनसाइड होता है. We all feel many different emotions every day. हम हर रोज डिफरेंट इमोशंस फील करते हैं एवरी डे. हम हर रोज अलग अलग फील करते हैं मैनी डिफरेंट बहुत अलग अलग इमोशंस हम फील करते हैं. देन समटाइम्स वी फील हैप्पी. हम कभी कभार हैप्पी होते हैं फील हैप्पी करते हैं. अदर टाइम सैड. कभी कभार हम सैड एंग्री स्केयर्ड एक्साइटेड और इवन हम कभी कभार स्केयर्ड एक्साइटेड और इवन अ मिक्स ऑफ थीम. हम कभी कभार मिक्स ही हो जाते हैं कभी ज्यादातर ही कभी कभार बीच में अगर जैसे हम सैड होते सिनेमा में हंसा दिया हम खुश हो गए पर किसी हमें जैसे हमें चोट लग गई फिर हम एंग्री हो गए और एकदम से कोई घोष वाली किसी ने मूवी लगा दी तो हम स्कैर्ड हो गए. और अगर हम कोई फिर किसी ने बता दिया एक दिन से कि हम कल ट्रिप जा रहे हैं तो हम एक्साइटेड हो गए. ऐसी वाली चीज़ें हम मिक्स हो जाते हैं कभी कभार. और फीलिंग्स कैन चेंज क्विकली. हमारी फीलिंग्स कभी चेंज हो जाती है. जैसे अभी मैं थोड़ी सी सैड थी 1 मिनट के लिए पर फिर मैं एकदम से आपको देख के हैप्पी होगी. ओके You might feel happy when your best friend shares a snack. कभी कभार वैसे कुछ लोग खाते नहीं किसी और का या कुछ और. कभी कभार कोई आप फील हैप्पी करते हो कभी कभार जब आपका कभी बेस्ट फ्रेंड कुछ शेयर करता है लाइक अ स्नैक. उसने आपके साथ अगर आप बुक नहीं लाए तो वो शेयर कर ले या कुछ चीज शेयर करे तो होता है हमारा हम फील हैप्पी करते हैं उस टाइम पे. अपसेट. इफ योर टॉय ब्रेक्स and angry. If someone is unfair or scared when there a loud sound. कभी कभी हम अपसेट होते हैं if your toy अगर मैं मान लो मेरा कोई टॉय ब्रेक हो गया टूट गया तो मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाऊंगी. फिर एंग्री. जब एंग्री होंगी
कभी कभार ऐसा होता है कि कभी कभार अनफेयर होता है और कभी स्केर्ड। अब स्केर्ड कैसे होता है, कुछ लोग व्हेन देयर इज अ लाउड केस, कभी कभार लाउड केस होता है या कुछ और जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता उसकी वजह से तुम स्केर्ड हो जाते हो, या हॉरर मूवी लगा लो तो उसको होता है। Learning about emotions is like learning how to read a secret code about yourself. When you know the name of your feeling, you can talk about it, understand it, and choose the best way to handle it. In this emotional well-being worksheet, you will go on a journey to explore different emotions, learn safe and kind ways to express them, and discover how to cope with difficult emotions. The more you understand your emotions, the better you can understand yourself and the people around us. You can help children identify and understand different emotions while building vocabulary related to feelings, encourage open communication and sharing of personal experience to develop emotional intelligence. अब क्या था हमारा, एक ना हमारा था कि जिसमें ना बॉक्सेस बने हुए थे ब्लॉक्स बने हुए थे छोटे छोटे। अब उनमें ना कुछ कुछ बॉक्सेस थे और हिंट्स दिए हुए थे अक्रॉस, कभी डाउन, कभी कुछ ऐसे ऐसे। तो जैसे हम मान लो 2 पे वेटिंग टू नो अबाउट समथिंग और समवन, क्यूरियस हो जाते हैं। ऐसे ही हमें डिफरेंट इमोशन लिखने थे, जैसे डिसअपॉइंटेड, स्केयर्ड, वेक्टेड, होपफुल, जैसे कभी बार फीलिंग दैट समथिंग यू वांट, कभी बार जो आपको चाहिए होता है और वो गोइंग टू हैपन, इट विल गोइंग टू हैपन, जब वो होने वाली होती है तब आप खुश हो जाते हो। तो गाइस बस आज की वीडियो खत्म होती है। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। भगवान जी आप सभी को खुश रखे, ठीक रखे, सही रखे और आप सभी मनोकामनाएं पूरी करें। मैं आप सभी के लिए एक सुंदर सा नोट लिख देती हूँ जिससे आप खुशी आपका दिन जाए या रात जाए, जो भी हो, जिस टाइम पे भी आप देख रहे हो तो उस आपका दिन अच्छा तो नोट ये गाइस ये
थैंक यू गाइस, दिस इज नॉट फॉर यू, नोट आपके लिए है सुंदर सा स्माइल। इस थोड़ी मैंने गंदी राइटिंग करी, आपको ना समझ आई तो सॉरी, बट प्लीज रीड दिस नोट एंड थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, मिस यू, बाय बाय। मैं अपने मन को देती हूँ विश्राम और मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। मैं और भी वीडियोस लाऊंगी और अभी मैं अगली वीडियो में आपसे मिलूंगी। बाय बाय।